जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट, वेलकम टू दिस चैनल डिफेंस पे। और आज हम लेके आ गए यहाँ पर बायोलॉजी का जो है 5th लेक्चर, जो होगा हमारा मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा ऊपर। और इसमें हम एलिमेंट्री कैनल के बारे में जानेंगे। ह्यूमंस के एलिमेंट्री कैनल के बारे में हम लोग जाने वाले हैं, ठीक। अच्छा, कल मैं स्टोमेटा का बताया था, शायद मेरे को अच्छे से स्टोमेटा वापस एक बार बता देना चाहिए, क्योंकि शायद आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं खुद अपनी वीडियो एक बार देखता हूँ। मुझे जहाँ तक लगा मैं स्टोमेटा सही से नहीं समझाया, तो मैं अवश्य आपको स्टोमेटा समझाऊंगा, ठीक। देखो स्टोमेटा होता कैसा है। ये एक ऐसी लेयर होती है, मतलब ये बना देता हूँ पहले, फिर उसके बाद ये इसके अंदर ये सेल्स होती है। ओके, दिस इज द सेल्स। ओके, देखो होता क्या है, ये जो है ना, ये इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, है ना। इसे क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और इनके अंदर है ना, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये ऐसे डॉट 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 डॉट। वो क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं पोर्स। क्या होते हैं? पोर्स। अब ये ओपन हो गया, ठीक। ये क्लोज वाला ऐसा हो जाएगा, क्लोज वाला, ठीक। ये पूरा भर जाएगा, और यहाँ पर भी वो सेम वही चीज़ रहेगी, ठीक है। तो हमारा ये ओपन और क्लोज कब होता है, ठीक। देखो होता क्या है, ये जो गार्ड सेल्स होती है ना, देखो अब इनका नाम ही क्या है, गार्ड। मतलब ये कर रही है यहाँ पर, ये प्रोटेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? स्टोमेटा को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा, अब सेल से तो भाई न्यूक्लियस तो होगा अंदर, तो न्यूक्लियस भी है। तो गार्ड सेल्स का मेनली काम क्या होता है? देखो ये जो स्टोमेटा है, ये सबसे ये स्टोमेटा है, इसका ये जो इसके अंदर न्यूक्लियस है ना, सेल है। इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? ग्रीन पिगमेंट होगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रीन पिगमेंट। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक। अब भैया सबको पता है क्लोरोफिल प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या करता है? क्लोरोफिल प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस होने वाला है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस होने वाला मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का एक्सचेंज होगा, गैस का एक्सचेंज होगा। तो ये जो प्लांट होता है ना, इसको क्या होता है, कभी भी CO2 ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, और O2 ये रिलीज़ करना चाहता है। ये रिलीज़ करना चाहता है, ये रिलीज़ करना चाहता है, ऐसे ऐसे रिलीज बोलते हैं। और ये लेना चाहता है, ठीक। CO2 लेना चाहता है, इसको रिलीज़ करना चाहता है, ठीक। तो होता क्या है, जब आप स्टोमेटा की बात अगर हम करें, ठीक है, तो स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज। पहला फंक्शन क्या है कि गैसियस एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज। तो गैसेस का एक्सचेंज करता है, CO2 को लेता है, O2 को छोड़ता है ना। ये चीज़ क्या करता है यहाँ पर हमारा करता है। तो अब इसमें क्या होगा, ये ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, बता रहा हूँ, ठीक। देखो जब गैसेस एक्सचेंज होती है ना, तो क्या होता है, ये जो इन द सेंस ये जब ये पोर्स है, ये जब पोर्स को खोलना रहता है, जब खोलना रहता है ना, तब क्या करते हैं, वाटर का फ्लो बढ़ा देते हैं। वाटर का फ्लो बढ़ा देते हैं, ठीक, गार्ड सेल्स के अंदर। किसका? वाटर का फ्लो बढ़ा देते हैं। अब जब वाटर का फ्लो बढ़ा देंगे, ये जो पोर्स है ना, ये ओपन हो जाएगी। ये पोर्स क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएंगे। अब ये पोर्स ओपन हो गए, वाटर का फ्लो बढ़ गया, ठीक है। और जब वाटर का फ्लो कम, जब पोर्स को क्लोज करना है, तो ये क्लोज हो जाएगी, और ये जो वाटर है ये बाहर चल जाएगा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक। ये क्या हो जाएगा? ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर चल जाएगा। होता क्या है, जब ये गैसेज एक्सचेंज करते क्या करते हैं, गैसेज एक्सचेंज करते हैं, तो एक लिमिटेड अमाउंट तक करते, जितने में इनका फोटोसिंथेसिस हो जाए। ज़्यादा अमाउंट में करेंगे, क्योंकि क्या होता है, जब ये ओपन करते हैं ना, क्योंकि जब मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है। अब देखो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि नहीं, इसलिए तुरंत क्या करते हैं, जितना इनको नीडेड है उतना रखेंगे, बाकी में क्लोज कर देंगे, ठीक। तो ऐसा होता है। लेकिन वहाँ पर मैं आपको बताया था कल, डेजर्ट में क्या होता है। डेजर्ट में क्या होता है, ये डे में ओपन नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये नाइट में क्या करते हैं, वाटर को क्या कर देते हैं, मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। किस में कर देते हैं? मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, मैलिक एसिड में पहले, है कि नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अगले दिन दोपहर में क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो सुबह है वो क्या कर देते हैं, फिर वो मैलिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर अपना फूड बनाते हैं, ठीक। तो ये डेजर्ट की बात हो गई। वैसे नॉर्मली मैं आपको स्टोमेटा के बारे में अच्छे से बता दिया, ठीक। चलो अब हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है आज हमारा, उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। आई होप कि आप लोग स्टोमेटा समझ में आ गया होगा कि क्या है स्टोमेटा, क्या मैंने सब चीज़ बता दी अच्छे से कि नहीं। ओके, तो हम लोग अब पहले पढ़ने वाले हैं हमारा एलिमेंट्री कैनल, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, है कि नहीं। होता क्या, देखो ब्रो जो भी है, ब्रो एंड सिस्टर्स सब की बात कर रहा हूँ मैं। देखो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, देखो यार मेरी राइटिंग अच्छी है, लेकिन क्या है, ये एक हाथ में मोबाइल पकड़ के लिखना नहीं होता है, बहुत दिक्कत जाती है। 5 प्रोसेस में होता है। पहले होता है इंजेक्शन, है कि नहीं। अब पहला क्या होता है, इंजेक्शन होता है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होता है, असीमिलेशन होता है,
असीमिलेशन आपका है, ये हो जाएगा भाई असीमिलेशन हो जाएगा आपका। और क्या होता है, और होता है यहाँ पर हमारा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन बोल रहा है इजेशन, इजेशन क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा। तो ये 5 प्रोसेस में क्या होता है आपका जो है ये डाइजेशन जो है आपका, जो भी एलिमेंट्री कैनल का प्रोसेस खत्म होता है, ठीक। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। देखो इजेशन और एक्सक्रीशन में अंतर है, इजेशन में और एक्सक्रीशन में अंतर है। मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या होता है किडनी, क्या होता है यूरेटर, क्या होता है यूरेथ्रा, क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर, सब पता होगा, ठीक। क्वेश्चन बनता है वहाँ से, आपको मैच करने के लिए दे देगा कि कहाँ से प्रोसेस कैसा कैसा होता है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से करेंगे, है ना, चिल करके, ठीक है। आइए, तो पहले होता क्या है, पहले होगा भैया हमारा इंजेक्शन बाबू, इंजेक्शन होगा, क्या होगा, इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन में क्या होगा, आप खाना लेते हो, आप क्या करते हो, खाना लेते हो, तो टेकिंग ऑफ फूड, बस खत्म, टेकिंग ऑफ फूड इन योर माउथ, टेकिंग ऑफ फूड इन योर माउथ। ये नर्सरी वाली क्लास की जो लैंग्वेज है ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या होता है, जब आप खाना मुंह में लेते हो, जब आप खाना खाते हो जस्ट, उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, अब इंजेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, पहले ये बताता हूँ कि होता क्या है। पहले क्या होता है, इंजेक्शन होता है जिसमें आप खाना मुंह में डालते हो, फिर क्या होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है। अच्छा, डाइजेशन में क्या प्रोसेस होती है, डाइजेशन में क्या होती है, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं। सिंपल में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो टूटते नहीं है इजीली, है ना, वो क्या होते हैं, वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हो जाते हैं किसमें, सिंपल सब्सटेंस में। किस में होते हैं, सिंपल सब्सटेंस में क्या होते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं। फिर डाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, डाइजेशन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, जो फूड सिंपल हो चुका है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है ये एब्जॉर्ब, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है ना। फिर उसका एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद आता है यहाँ पर हमारा असीमिलेशन। असीमिलेशन क्या होता है, असीमिलेशन जो होता है यहाँ पर जो एनर्जी यूज होती है, जो एनर्जी यूज होती है एब्जॉर्ब फूड के लिए, क्या है, एब्जॉर्ब फूड के लिए जो एनर्जी हमारी यूज होती है, क्या होती है, यूज्ड एनर्जी होती है ना, जो कि एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक। तो वो जो हो जाएगी असिमिलेशन में हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा हमारा इजेशन। इजेशन में क्या हो जाएगा, इजेशन में जो है हमारा रिमूव, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो भी क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है ये हमारा रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक, खत्म, इतना ही है। इंजेक्शन में हम खाना लेते हैं, डाइजेशन में क्या करते हैं हम, खाना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है ब्रेकडाउन हो जाता है सिंपल में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है यहाँ पर हमारा एब्जॉर्ब होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, इसकी जो एनर्जी जो यूज होती है एब्जॉर्ब फूड में, है ना। इजेशन में क्या होता है, इजेशन में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, बाहर हो जाता है, सिंपल, खत्म, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। अब आते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनल के ऊपर, सॉरी हाँ एलिमेंट्री कैनल के ऊपर आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, होलो ट्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि होलो ट्यूब जैसा रहता है ये एलिमेंट्री कैनल। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले डायग्राम बनाता हूँ, ठीक। डायग्राम पे कोई हंसेगा नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल भी कोई हंसेगा नहीं, ठीक, ठीक है। यहाँ से आपका जाएगा भैया ईसोफेगस बाबू, क्या जाएगा, ईसोफेगस जाएगा, बताएगा ईसोफेगस क्या होता है, ठीक। पढ़ो फिलहाल अभी, ये आम नहीं है, ये वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, बताओ क्या है ये अरे ये नहीं, लार्ज इंस्टीट्यूशन बहुत अजीब रहती है, ऐसी रहती ना, ठीक है, समझ जाना, ठीक आप, ओके। हमारा जो मेन था हमने देख लिया, ठीक। देखो होता क्या है, यहाँ पर क्या होती है, माउथ के अंदर होती है बकल कैविटी, क्या होती है, बकल कैविटी होती है, क्या होती है, माउथ के अंदर क्या होती है हमारी, बकल कैविटी होती है। अच्छा भैया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईसोफेगस या फिर ओसोफेगस, जो भी आपको बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन देखना मत हो। इसको हम और क्या बोलते हैं, फूड पाइप, क्या बोलते हैं, फूड पाइप, क्योंकि फूड खा जाता कहाँ से भाई, यहीं से तो जाता है, इसलिए तो क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं भैया। अच्छा, बकल कैविटी में क्या होता है, तो जब हम लोग खाने का इंटेक करते हैं, जब हम लोग खाने का इंटेक करते हैं, अब सिंपल से होता है, हम खाना खा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो अब उसमें एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर ऐड हो जाता है ना, जो हमारा क्या होता है, सलाइवा होता है,
क्या होता है, हमारा सलाइवा होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है बकल कैविटी के अंदर। क्या होता है आपका, बकल कैविटी के अंदर आपका सलाइवा होता है। अच्छा भैया, सलाइवा होता है बकल कैविटी के अंदर जो कि मिल जाता है हमारे खाने से। तो ये क्या करता है, इसके अंदर होती है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या होती है, सलाइवरी अमाइलेज होती है। ठीक, क्या ये क्या होती है, एक एंजाइम है। क्या है ये, एक एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है जो क्या करती है, जो क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो भी होते हैं ना, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको तोड़ती क्या में, इनटू सिंपल फूड में। किस में तोड़ती है, सिंपल फूड में तोड़ती है। जो डाइजेशन में हम देखते हैं, डाइजेशन में वही चीज़ बता रहा हूँ कि सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज होती है, जो एक एंजाइम होती है जो क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ती है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं माल्टोज। ये माल्टोज याद रख लेना, अगर आएगा क्वेश्चन में तो एक देख लेना है कि नहीं, माल्टोज। ठीक, क्या बोलते हैं, इस फूड को बोलते हैं माल्टोज। देखो हमारे जो प्लांट में होता था वो क्या होता था, ग्लूकोज होता था। ठीक, तो अब यहाँ पर जो फूड, जो सलाइवरी एमाइलेज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल फूड बनाती है, उसको हम बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं भैया, माल्टोज। ओके चलो, अब खाना धीरे धीरे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, खाना आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बीच में आपको मिलने वाली है, आगे चल के पढ़ने वाले हो, लेरिंग्स ट्रैकिंग्स सब पढ़ने वाले हो। ठीक, आएगा 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 आएगा, अब जाएगा स्टमक के अंदर। कहाँ जाएगा भाई हमारा, स्टमक के अंदर आपका खाना जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर। मैं यहाँ पर इन स्टमक डाल दे रहा हूँ। ठीक, इन स्टमक। अब देखो स्टमक में क्या होगा, स्टमक में क्या होगा, आपके 3 भैया मिलेंगे आपको स्टमक में, पेप्सिन, एक मिलेगा म्यूकस और एक मिलेगा HCl। अच्छा भैया, पेप्सिन क्या करता है, देखो पेप्सिन होता ही वो है जिसको क्या लगता है, जिसको लगता है एक एसिडिक मीडियम। क्या लगता है, एसिडिक मीडियम लगता है भैया पेप्सिन को, रिक्वायर एसिडिक मीडियम। इसको क्या लगता है, एसिडिक मीडियम लगता है, किसके लिए, वर्क करने के लिए, फॉर द वर्क। उसका जो वर्क है ना, उसको वर्क करने के लिए बोलता है, नहीं भैया हम ऐसे वर्क नहीं करेंगे, हमको तुम ला के दो एसिडिक मीडियम होना। तो वो इसलिए आता है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा, ये इसी के लिए आता है, ये बाबू के लिए ही आता है कि ठीक है भैया ले लो, कर लो काम अपना, मैं आ गया हूँ, अब आप तुम अपना काम कर लो। ठीक, अच्छा तो पेप्सिन करता क्या है, तो पेप्सिन भाई हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, लेकिन ये कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, पेप्सिन की मैं अगर बात करूँ, पेप्सिन जो है ना, ये देखो इसको चाहिए पहले एक एसिडिक मीडियम। क्या चाहिए, एसिड। इसको देखो याद करने की, एसिडिक मीडियम चाहिए, मतलब पहले कुछ करना वरना नहीं है, पहले एसिडिक मीडियम चाहिए। तो ठीक है भैया, हमारा HCl आ गया, HCl आ गया, उसके बाद क्या करेगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन वहाँ भी बोलता है कि मैं पूरा नहीं करूँगा भैया, कुछ हद तक करूँगा, पूरा नहीं करने वाला, पूरा मेरे से ना हो पाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है हमारा, ये स्टमक की लाइनिंग को सेव करता है, स्टमक की लाइनिंग को सेव करता है, लाइनिंग को सेव करता है। भैया मतलब समझ में नहीं आया। देखो जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक, इसके ऊपर जो चमड़ी लगी है ये हमारे हाथ को सेव कर रही, सिंपल सी बात है। वैसे स्टमक के अंदर जो चमड़ी होती है ना, जैसे मान लो एसिड को ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो सिंपल सी बात है, अगर लाइनिंग नहीं होगी तो आपका पेट नहीं जल जाएगा। जल जाएगा इन द सेंस आपके पेट में बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा। जैसे कभी आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या लेते हो, इनो लेते हो, बताऊँगा इनो क्या होता है आगे, क्यों लेते हो इनो। ठीक, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि म्यूकस क्या करता है, आपकी स्टमक की जो परत होती है ना, इसको सेव करके रखता है। कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान लो कभी एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो गया पेट के अंदर, है कि नहीं, तो जैसे अब आपको मान लो कट लग गया, तो ये क्या होता है, पहला लेयर होता है स्किन का, इसके अंदर दूसरा लेयर भी होता है। तो ऐसे ही सेम म्यूकस क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग करता है। पेप्सिन क्या करता है, एसिडिक मीडियम चाहिए भैया को, फिर प्रोटीन डाइजेस्ट ढंग से करते भी नहीं है, सबसे पहली बात है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, अच्छा यहीं पर यार मेरे को यहीं पर सब बताना था, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एक छोटी सी बनी, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पिंस्टर मसल। क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर मसल, स्पिंस्टर मसल। ये क्या करती है, ये रोक टोक करती है, टोल टैक्स वाले है। क्या है ये, टोल टैक्स वाले भैया। ये मतलब ये कि ये रेगुलेट करती है कि कितना फूड अंदर जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, कितना फूड क्योंकि अब स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, पचने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है। तो बीच में ये भैया आ जाती है, ये बोलती है कि ना 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 ना, सब नहीं जा पाएंगे, कुछ ही जा पाएंगे। ये रेगुलेट करती है फूड को कि कितना अमाउंट ऑफ फूड आपके इंटेस्टाइन में जाने वाला है। ठीक, याद रखना, स्पिंस्टर सेल मसल, सॉरी। ये क्या होता है, ये लीवर है, हमारा लीवर है। अब आइए लीवर की एंट्री, अब क्या आएगी, क्योंकि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने वाला है, तो अब आएगी लीवर भैया की एंट्री। क्या आएगी, लीवर भैया की एंट्री आएगी। तो लीवर भैया आने वाले हैं।
अब लीवर भैया साथ में तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, क्या होगा, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब लीवर आने वाला है तो अब फूड क्या हो गया, फूड जो है हमारा कंप्लीटली, फूड क्या हो गया हमारा कंप्लीटली कहाँ जा चुका है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो है फूड कंप्लीटली अब जा चुका है, ठीक है, किसके लिए, डाइजेशन के लिए। अब डाइजेशन होने वाला है, अब ना डाइजेशन अब अगर होने वाला है, ठीक, डाइजेशन होने वाला है। तो अब क्या करता है, जो लीवर होता है ना, ये क्या डालता है, ये अपने साथ क्या देता है, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। अच्छा भैया, ये बाइल जूस कहाँ पर होता है, तो ये होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, याद रखना। ये जो बाइल जूस होता है ना, ये कहाँ होता है, ये गॉल ब्लैडर के अंदर करता है। सीक्रेट कौन करता है, लीवर करता है। अच्छा भैया, तो ये क्या करता है, ये मदद करता है इमल्सिफिकेशन में, क्या करता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स को, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है हमारा फैट्स को। और क्या करता है, सिंपल सी बात है, इतना ही करेगा, जल्दी नहीं करेगा, सब चीज़ नहीं करना है, सब चीज़ के लिए अलग चीज़ है। लीवर क्या करता है, पहले तो क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। कहाँ होता है बाइल जूस, जो कौन बनाता है, ये होता है, सॉरी बनाता कौन नहीं बोल रहा, ये होता कहाँ है, ये गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। ये सीक्रेट कौन करता है, लीवर करता है। और इसका मेन काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन करता है, किसका, फैट्स का, ब्रेक डाउन करता है ना, किसको ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पर फैट को ब्रेक डाउन करता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उधर से आते हैं पेंक्रियाज भैया, क्या आते हैं, पेनक्रियाज भैया आते हैं। अच्छा, अब ये पेंक्रियाज भैया क्या करते हैं, ये पेंक्रियाटिक जूस सेंड करते हैं। भैया बोलते हैं कि आप तो सेंड कर रहे हो, मेरी तरफ से भी थोड़ा ले लो, मेरी तरफ से भी थोड़ा लो, ये जूस ले लो, पेंक्रियाटिक जूस। क्या करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस भेजते हैं, क्या करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस भेजते हैं। जो क्या करता है, जो क्या करता है यहाँ पर हमारा फूड को एल्कलाइन करता है, फूड को एल्कलाइन करता है। अब याद आ रहा है, जब एसिड ज़्यादा हो जाए ना आपके पेट में, आपको एसिडिटी होने लग जाती है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए आप इनो पीते हो भैया, इनो पियोगे। इनो क्या करता है, इनो एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन नेचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टेबल कर देगा, ठीक। तो ये एल्कलाइन करते हैं फूड को, कौन, पेनक्रियास। अच्छा, इसके अंदर फर्दर 3 एंजाइम्स होती है पेनक्रियास के अंदर, इंपॉर्टेंट है, कौन सी, ट्रिप्सिन, और कौन सी होती है, लाइपेज, और कौन सी होती है यहाँ पर हमारा, अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है भैया, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को प्रॉपर डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को प्रॉपर डाइजेस्ट कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ये बोलता है पेप्सिन भैया तुमसे ना हो पाएगा, हम करेंगे जो करेंगे, हम प्रॉपर इसको डाइजेस्ट कर देंगे प्रोटीन को। लाइपेज क्या करता है, फैट को प्रॉपर डाइजेस्ट करता है, फैट को प्रॉपर डाइजेस्ट कौन करता है, लाइपेज करता है। और अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को करता है, किस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को करता है। यहाँ पर क्या है, सलाइवरी अमाइलेज अलग है, ये अमाइलेज अलग है, ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट को करता है, ये फैट, ये कार्बोहाइड्रेट, और डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्ट फैट, और डाइजेस्ट प्रोटीन कंप्लीटली बोल रहा हूँ, ये सुन लेना अच्छे से, कंप्लीटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेप्सिन कंप्लीटली नहीं करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ अगर बात करूँ मैं, यहाँ पर अगर एक चीज़ की बात करूँ मैं, कि प्रोटीन, यहाँ पर बात करूँ, प्रोटीन क्या फॉर्म, किस फॉर्म में होता है, अमीनो एसिड में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अमीनो एसिड में क्या होता है, अमीनो एसिड के फॉर्म में कौन होता है, प्रोटीन होता है। अच्छा, फिर हमारा फैट किस इसमें होता है यहाँ पर, तो ये होता है फैटी एसिड के रूप में। फैटी एसिड इसको बोलते हैं हम ग्लिसरॉल। ये जो है ना यहाँ पर प्रोटीन का प्रॉपर डाइजेस्ट, प्रोटीन किस फॉर्म में होता है, अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है। ये जो फैट होता है किस फॉर्म में होता है, ये फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के फॉर्म में होता है। और बात करें हमारा कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, तो ये होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। क्या होता है, ये ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, जो कि हम उसे और क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। ये क्योंकि हमें पता है ना, ह्यूमन में उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं कि नहीं, वैसे प्लांट्स में उसको ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोजन जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट करता है, फैट इस फॉर्म में होता है, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल, और प्रोटीन किस फॉर्म में होता है, अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी चीज़ आ जाएगी, विली। ये विली क्या होती है, ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मली चीज़ है कोई, ये ऐसी हाथ भरी होती है, ये ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है विली। ये करती क्या है, ये पहले तो क्या है, पहला इसका पॉइंट देख लो, पहला पॉइंट है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और क्या करती है, ये सबको इकट्ठा करती है, क्या करती है, सबको इकट्ठा करती है, और फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में उसको भेजती है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। क्या करती है, पहले गैदर करती है सबको करती है, जितना भी मटेरियल है, जितना भी मटेरियल क्या है, फूड मटेरियल, सबको गैदर करती है एक साथ करती है, ऑल टुगेदर एक गैदर करती है। फिर क्या करती है, पूरी बॉडी पार्ट्स में, पूरे
बॉडी पार्ट्स में किसके थ्रू बेचती है? ये बेचती है ब्लड के थ्रू। जो बोल रहा हूँ यार लिख लेना, ठीक है, ब्लड के थ्रू क्या बेचती है यहाँ पर, सब इसमें बेचती है। अच्छा, एंड वेस्ट विल बी मूव ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन। सिंपल सी बात है, वेस्ट कहाँ जाएगा? अब जो वेस्ट है ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहा जाएगा? अब आप देखो, अब ये मत भूलना कि सबसे बड़ी इंटेस्टाइन कौन सी होती है? वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होती है सबसे बड़ी, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा एफकेट का, ये हो जाएगा SSC-CGL का, CHSL का, MTS का, एयरफोर्स XY ग्रुप का। सॉरी, ये CDS में तो मुश्किल है पूछेगा, लेकिन हाँ आ सकता है। तो वेस्ट जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जाता है। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अच्छा, फिर रिमूव कहाँ से होता है? तो ये रिमूव होता है यहाँ पर एनस से। एनस होता है हमारा एक, जो इधर बॉडी के एकदम लास्ट पार्ट में एक एनस होता है, वहाँ से क्या होता है? ये खाना रिमूव होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर खाना बाहर होता है। ठीक, क्या होता है? खाना बाहर होता है। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन पूछ लूँ यहाँ पर। एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ मैं कि वाई हर्बीवर्स हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, हर्बीवर्स जो होते हैं ना, हर्बीवर्स, ये क्वेश्चन है, इनकी क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब लॉन्ग क्यों होती है भाई? हमसे ज़्यादा क्यों होती? बता रहा हूँ। हर्बीवर्स में क्या होता है? किसका प्रिपरेशन होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज का क्या होता है? प्रिपरेशन होता है। सेलुलोज जो होता है ना, ये डाइजेस्ट होने के लिए बहुत टाइम लेता है भाई। ये क्या होता है? ये बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए। सेलुलोज बहुत हैवी होता है, बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी लगती है। किसको? हर्बीवर्स प्लांट्स को। हर्बीवर्स प्लांट बोल रहा, सॉरी, हर्बीवर्स को। ठीक क्या? अच्छा, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर ले, क्या क्या पढ़े हमने कुछ नहीं पढ़े। स्टोमेटा देख लिया था। पहले खाना आता है, बकल केविटी में जाता है, वहाँ सलाइवा होता है, सलाइवरी एमाइलेज उसके अंदर एंजाइम होती है जो सिंपल कॉम्प्लेक्स को सिंपल फूड में कन्वर्ट करती है, इसको हम माल्टोज भी बोलते हैं। फिर खाना खाता है, इसोफेगस से जाता है, धीरे धीरे नीचे आएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक में 3 लोग मिलेंगे, पेप्सिन, म्यूकस, HCl ही पेप्सिन के कारण आता है। भैया बोलते तुमने एसिडिक मीडियम मंगाए थे, हम आ गए तुम्हारे लिए, फिर भी तुम प्रोटीन पूरा डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो। फिर म्यूकस आता है, म्यूकस से करता है अब तुम इतना काम कर रहे हो तो हम आपकी लाइनिंग जो है स्टमक की, इसको सेव रखेंगे। फिर खाना जाता है धीरे धीरे कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बीच में क्या आती है? स्फिंक्टर मसल आती है, जो बोलती है ना भैया सब नहीं जाएंगे, हम रेगुलेट करेंगे खाना को, किसको जाना है, किसी को नहीं जाना है। फिर अब जब यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है खाना, तो फिर लीवर आ जाते हैं भैया। लीवर आते तो क्या है? अपने साथ किसको लाते हैं? अपना बाइल जूस को लाते हैं, जो कहाँ पर होता है? जो होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। अब बाइल जूस होता है, क्या करता है? इमल्सीफाई करता है किसको? फैट्स को, ब्रेक डाउन करता है फैट्स को। फिर भैया बोलते हैं भाई बाइल जूस आ रहे तो भाई पेंक्रियास भी आते हैं उधर से। पेंक्रियास क्या करता है? अपना पेंक्रियाटिक जूस सेंड करता है। पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है भाई हमारा? वो क्या करता है? वो एल्कलाइन करता है फूड को, मतलब एसिडिटी होगी तो ये आएगा, एसिडिटी में कौन आएगा? पेंक्रियास आएगा। इसमें फर्दर 3 होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करते हैं? ये जो प्रोटीन को प्रॉपर डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन किस फॉर्म में होता है? अमीनो एसिड के फॉर्म में। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज को फैट डाइजेस्ट करता है, फैट। अब फैट किस फॉर्म में होता है? तो ये होता है भाई हमारा ग्लिसरॉल, या फिर क्या बोल सकते हैं? ग्लिसरॉल या फैटी एसिड के रूप में। अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। ये किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। फिर विली आती है हमारी। विली क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, सबको एक साथ इकट्ठा करती है, सब जितने भी फूड मटेरियल सबको इकट्ठा करती है, फिर बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड के थ्रू भेज देती है, और फिर जो भी वेस्ट होता है उसे करती है एनस के थ्रू बाहर फेंक देती है, जिसको हम इजेशन बोलते हैं। खत्म टॉपिक भैया, खत्म। आपका एलिमेंट्री खत्म हो चुका है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, पेप्सिन जो है ये कहाँ पर होता है? अभी बताया था मैंने, स्टमक में होता है, क्योंकि स्टमक में जब हम जाते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में करने वाला जो है एंजाइम का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा अमाइलेज। क्या हो जाएगा? अमाइलेज हो जाएगा। सबसे बड़ी इंटेस्टाइन कौन सी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। कौन सी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, बाइल जूस कहाँ से कौन सीक्रेट करता है? लीवर करता है। ये तो क्वेश्चन है भाई, यही तो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। ये सब इजी हो जाएंगे आपसे। अभी आप लगाओ प्रीवियस ईयर, ये सब हो जाएंगे आपसे। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो सब हो जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सब पढ़ा दिया, स्टोमेटा पढ़ा दिया है, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। कल मैं लेके आऊँगा ट्रांसपोर्टेशन। कल क्या लूँगा? ट्रांसपोर्टेशन में लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।